हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। जैसा कि आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा कि सोमवार के दिन जब भी अष्टमी तिथि पड़ती है तो उसे सोमवारी अष्टमी तिथि के नाम से जाना जाता है। किंतु क्या आप ये जानते हैं कि सोमवारी अष्टमी तिथि का क्या महत्व होता है और क्यों इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है? 23 मई को सोमवारी अष्टमी है। आज के इस वीडियो में हम सोमवारी अष्टमी को क्या करना चाहिए और क्यों इस तिथि का इतना महत्व होता है, ये सभी बातें जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। उसी प्रकार से अष्टमी तिथि दुर्गा जी को समर्पित होती है। इसी वजह से जब भी सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ती है तो भगवान शिव और माता जगत जननी दोनों का ही मेल होने से इस तिथि को अद्भुत माना गया है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन शिवलिंग में मां भगवती के सभी रूपों का वास होता है। इसलिए सोमवारी अष्टमी के दिन जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो मां भगवती के सभी रूपों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती हैं या जो भी हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, उन सभी कष्टों को भगवान शिव और माता पार्वती दूर करते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार हम इस दिन का पूरा से पूरा लाभ उठाएं। तो सर्वप्रथम इस दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद कोई भी शिव मंदिर जो आपके घर के आसपास हो, वहां जाकर भगवान शिव का गंगा जल या पवित्र जल से अभिषेक करें। भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं और सुगंधित सफ़ेद फूल पूजा में अवश्य शामिल करें और माँ भगवती को गुलाब या गुड़हल का फूल चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ तो इतने दयालु हैं कि मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को चढ़ाने से हमारे मन में जो विशेष मनोकामनाएं होती हैं वह भगवान पूरी करते हैं। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण आजकल गन्ने का रस बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है, तो आज के दिन शिवलिंग पर अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपको सभी प्रकार के आनंदों की प्राप्ति होती है और राजयोग की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी का वास सदैव आपके घर में होता है और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। जिस किसी को भी मनपसंद जीवन साथी की कामना हो तो इस दिन भगवान शिव का बेला के फूलों से पूजन करें। इससे सुंदर और सुशील जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है और चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव को जो चावल चढ़ाए जाते हैं वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, जिसे हम अक्षत कहते हैं। जौ अर्पित करने से सुखों में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं एक विशेष उपाय की। जिन भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उनकी बुद्धि तेज नहीं होती है तो इस दिन दूध में शक्कर मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाने से सद्बुद्धि मिलती है और बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। आज के दिन अगर आपके घर के आसपास बेल का पेड़ हो तो शास्त्रों में जैसा कि वर्णित है कि बेल के पेड़ के दर्शन मात्र से ही हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और अगर बेल के पेड़ को हम जल से सींचते हैं तो हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें और ऋतु फल जो भी उपलब्ध हों वह भगवान को अवश्य चढ़ाएं और मन ही मन ऐसी कामना करें कि भगवान शिव और माता पार्वती हमारे सभी कष्टों को दूर करके हमारे और हमारे परिवार के जीवन को आनंद से भर दें। इस दिन अगर आप शाम के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं तो अत्यंत ही शुभ होगा, क्योंकि शाम का समय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, जो कि प्रतिदिन जब दिन और रात मिलते हैं तो उस समय ही प्रदोष काल होता है। इस दिन अगर आप शिव मंदिर में भगवान शिव के पास एक देसी घी का दीपक जलाते हैं तो भी भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी। इन सब उपायों को करते समय मन में ये पूर्ण विश्वास रखें कि भगवान शंकर पार्वती हमारे सभी कष्टों को दूर करेंगे और हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा रखेंगे। हम ऐसी कामना करते हैं भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।